हम हैं नया IBM 7, हौसला है। और अब बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिस पर इल्जाम है कि उसने 500 बच्चों की तस्करी किया। दिल्ली से लेकर झारखंड तक सनसनी है, हलचल है और ये हैरानी बताने वाली खबर है। ये आप जानते हैं, एक ऐसा बच्चों का स्मगलर है जिसके सर पर 5000 से ज्यादा बच्चों की तस्करी का बेहद संगीन इल्जाम है। जी हां, बच्चों की तस्करी के सबसे बड़े सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हैरत यह है कि इस तस्कर के साथ एक पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक के रिश्ते भी जांच के घेरे में हैं। मामला यही नहीं थमता, बच्चों के सबसे बड़े स्मगलर के नक्सली संगठनों को हथियार सप्लाई करने के सबूत भी मिले हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस शख्स को गौर से देखिए, नाम है पन्नालाल। इसे देश का सबसे बड़ा मानव तस्कर बताया जा रहा है। इस पर आरोप है कि इसने झारखंड के गांव से अब तक करीब 5000 बच्चों और बच्चियों को लाकर दिल्ली में बेचा है। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली के शकूरपुर की इस 5 मंजिला इमारत में कदम रखने पर आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप जुर्म की काली दुनिया में कदम रख रहे हैं। लेकिन इमारत में जहां तहां बिखरी तस्वीरें, दसियों बेड और अलग अलग तरह के कपड़े एक ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं जिसका खुलासा किया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर पन्नालाल नाम के इस मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। सन 2002 से ये काम कर रहा था। इसमें ये लोग यही करते हैं कि वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनको कहते हैं कि भाई आपकी बेटी को हम अच्छी नौकरी दिलवा देंगे और महीने के 4-5 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। तो उन लड़कियों को ये ले आते हैं यहाँ पे और फिर ये प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पे लोगों से पूछते हैं कि आपको मेड सर्वेंट चाहिए घर के लिए, और फिर बीच में ये अपना कमीशन हर लड़की का 30-40-50 हज़ार रुपये कमीशन लेते हैं, जो एक टाइम कमीशन नहीं है, उसको सालाना फिर दोबारा रिन्यू जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोबारा मांगते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में चल रहे मानव तस्करी के इस रैकेट का खुलासा होने के बाद हर कोई सकते में है। शकूरपुर में इस 5 मंजिला इमारत में हर महीने सैकड़ों बच्चों को लाया जाता था और एक एक करके उनको अमीर घरों के हवाले कर दिया जाता था। ये सब दिन दहाड़े लोगों की आंखों के सामने होता था, लेकिन कभी किसी को भनक तक नहीं लगी। पन्नालाल के घर के एकदम बराबर में रहने वाले KL भाटिया को भी नहीं। तो प्लेसमेंट का काम करते थे दिखाने में, बाकी और क्या करते थे, अंदर खाने डेली आना जाना लड़कियों का, ये वो सब 30-40 लड़कियां इकट्ठी आती थी, इकट्ठी जाती थी, ग्रुप के ग्रुप आते थे। समझ में नहीं आता था क्या धंधा इनका क्या नहीं है, हमारी समझ से बाहर था ये। लेकिन अब पता लगा, जब ये कल से अखबार में पढ़ा है, तब से पता लगा कि ये 2 नंबर का गलत धंधा करता था। ये लड़कियां वगैरह सप्लाई करता था और भी उल्टे सीधे काम सारे करवाता था। जहां एक तरफ दिल्ली और झारखंड पुलिस पन्नालाल की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, वहीं पन्नालाल की गिरफ्तारी भी बेहद अजीबोगरीब हालात में हुई। असल में झारखंड पुलिस की एक टीम झारखंड के विधायक योगेंद्र साव को गिरफ्तार करने दिल्ली आई थी। साव पर नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। साव को पन्नालाल के इसी घर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस वक्त पुलिस को उसके मोस्ट वांटेड होने की भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब तक पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक पन्नालाल फरार हो चुका था। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया। ये जो पन्नालाल महतो इनके तो 4 कांड दर्ज हैं खूंटी थाना में, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में, और इनकी पत्नी के विरुद्ध भी 2 कांड हैं। और ये काफी देर से यहाँ पे मानव तस्करी कर रहे हैं। पहले भी पन्नालाल महतो जेल गया है 2005-6 में मुरहू थाना से। पन्नालाल का ये खेल कितनी बखूबी चल रहा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पन्नालाल की दूसरी पत्नी को भी इस बात का पता नहीं कि वो बच्चों की तस्करी करता था। मतलब आपका ये कहना है कि वो गलत काम नहीं कर रहे थे? नहीं सर, ऐसे तो मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं घर पे रहती थी, खाना बनाती थी और सबको खिलाती थी, बच्चे लोग को, फिर मैं तो घर पे रखती थी। पन्नालाल को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड के खूंटी भेज दिया गया है। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले इस शैतान के तार कहां तक फैले हुए हैं। पुलिस को शक है कि योगेंद्र साव का करीबी पन्नालाल कहीं बच्चों की तस्करी से आने वाले पैसे को नक्सली संगठनों को तो ट्रांसफर नहीं किया करता था। यही वो इमारत है जहां से मानव तस्करी का काला खेल चल रहा था। मानव तस्करी के मास्टरमाइंड पन्नालाल को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो हजारों बच्चे आखिर कहां हैं जिन्हें पन्नालाल दिल्ली लेकर आया था। सैयद सुहेल, दिल्ली, IBN 7।